जी, मसीह में सबकी सलामती हो आप सबकी। और आज इस खुशी के मौके पे, क्रिसमस के मौके पे, गॉस्पेल जस्टिस और पीएफपी की तरफ से हम आपके पास हाजिर हैं। तो बाजी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं सारे मामलों के लिए, जिस तरह कौम का दर्द रखती हैं और जिस तरह से आप एक्टिव रहती हैं, जिस तरह से आप फैमिली बड़ी इग्नोर होती है, कभी काउंसलर इस चीज़ को फील करते हैं। तो आज हम आपकी फैमिली के पास आए, कि पेरेंट्स के पास आए, तो जो भी था क्रिसमस का गिफ्ट था उनको दिया। तो इस हवाले से हमने इनके व्यूज़ भी लिए। तो और मैं इस हवाले से ये भी अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि कोविड के मामले में जब चर्चेस ऑफ हो गए थे, तो बाजी सर आप इस बारे में बताएंगे कि आपको क्या करना था, जिस पर आपको एक अवार्ड भी दिया गया, प्लीज़ थोड़ा सा। थैंक यू वॉइस फॉर जस्टिस। थैंक यू भाई इलियास। आप हमेशा कौम के लिए बात करते हैं और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो दुख और मुसीबत में की घड़ी में होते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है कि आपने दुखी, बेबस और बेकस लोगों की मदद करनी है। तो कोविड भी एक बहुत बड़ा एक वबा थी पाकिस्तान में, और इसमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी या ख्वाजा सराय या जो माइनॉरिटीज़ थी वो ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। उसकी वजह ये कि हमारे लोग जो हैं वो डेली ब्रेड अर्नर्स हैं। कोई रिक्शा चलाता है या कोई ब्यूटी पार्लर पे काम करता है या डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या फिर रोज़ाना का टेलर्स हैं। तो इमीडिएटली जिसने रोज़ की रोटी कमानी है और उसके घर पे एक दिन रोटी ना पहुंचे तो फाका शुरू हो जाता है। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं और क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत जल्दी अफेक्ट हुए इससे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो हमारे सैलरीड हैं, और उनके बैंक अकाउंट्स भी, अगर जो सैलरीड भी थे तो उनकी सेविंग्स नहीं होती बड़ी। और स्कूल वाले जो टीचर स्टाफ वो भी मुतासर हुआ, और चर्चिज़ भी बंद हो गए, और हर तरफ खौफ का एक समा था। तो मेरे अपने 3 छोटे चर्चिज़ हैं, मुझे उनसे जो फ़ोन आना शुरू हो गए, हम क्या करें, खाने को कुछ नहीं है। तो ऐसे वक्त में जब मैंने फिर NGO से रब्ता किया तो पता चला कि जी वो तो सिर्फ ज़कात के ज़रिए मुसलमानों की मदद कर सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से किया तो वो भी मखसूस जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स या वोटर्स थे उन तक ज़्यादा मदद पहुंचा रही थी, माइनॉरिटीज़ को इग्नोर किया जा रहा था। तो बहुत मुश्किल पेश आई। तो फिर मेरा राब्ता शीमा करबानी साहिबा हैं जो कि हमारी साथी हैं तहरीक निस्वां की, वो रूहे रवां हैं। तो वो लेडी, उनके थ्रू मेरा लेडीज़ फ़ंड से राब्ता हुआ। तो लेडीज़ फ़ंड वालों ने बहुत जनरॉसिटी दिखाई, काफ़ी बार उन्होंने राशन दिया, बच्चों के लिए चॉकलेट्स दिए, जूसेस दिए, दूध दिया। और जो उन्होंने एक और ख़ूबसूरत बात बताई जो मैं आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से दुनिया को भी बताना चाहती हूँ, उन्होंने बताया कि ज़कात का जो पैसा वो वाकई सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, लेकिन उसके अलावा एक और ऑफरिंग है या हदिया है जिसको वो सदका फ़ंड कहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने कहा सदका फ़ंड में जितनी रकम आती है वो सबके लिए अवेलेबल है, वो हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए, वो ख्वाजा सरा के लिए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोविड के अंदर हमने तो टायरलेसली काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर किया। मैं मसाजिद के अंदर भी गई, जो मौलवी हजरात थे उनको भी राशन पहुँचाया, बाइबल भी जाकर दी। और बात यह है कि जब दुख की घड़ी है तो लोगों ने चर्च की तरफ देखना है, या मेरे और आप जैसे जो लोग बोल सकते हैं या जिनके पास तालीम है या जाके किसी का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं, तो हमें अपने वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से ना सिर्फ कोविड के दौरान मैंने काम किया, जिसका मुझे आज अवार्ड भी मिला लेडीज़ फंड की तरफ से, ये मुझे अवार्ड दिया गया। ये अप्रिसिएशन शील्ड भी दीजिए पर सर, ये अवार्ड आज मुझे वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2020 ये अप्रिसिएशन शील्ड दी गई। और कोविड के दरमियान खिदमात करने के लिए मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दौरान, वो क्रिश्चियन थे, वो हिंदू थे और वो ख्वाजा सरा थे, सब कम्युनिटीज़ के अंदर मैंने काम किया। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा किसी चीज़ को
रहने नहीं देता, वो देने के लिए अवार्ड हमारे साथ मौजूद होता है। तो एनकरेज करना चाहूँगी लोगों को। एग्जैक्टली। मेरे लिए ये आसान नहीं थी। घर से मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्लड प्रेशर के और डायबिटिक हैं, और उसके अलावा मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, और रोज़ मुझे घर से बातें सुनना पड़ती थी कि आप हमारी लाइफ को भी रिस्क करते हैं। रोज़ाना आके ज़मीन पर बैठकर मैं खुदा से कहती थी कि खुदा, मैं नहीं घर में बैठ सकती, मैं लोगों का रोना नहीं देख सकती, तूने मुझे मुकर्रर किया, मुझे लोगों के पास पहुंचना है। तो काम किया और आज उसका मुझे रिवॉर्ड मिला, जो कि मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और इसी तरीके से आरजू की फैमिली जो है उसको भी थैंक यू। मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये क्रिसमस हम सब के लिए खुशियों का सबब है, लेकिन इस माँ के सर से ये काली चादर नहीं उतरी। ये काली चादर वो माँ कहती है कि मैं उस वक्त तक नहीं उतारूँगी जब तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिलती। उसका सदमा, उसका दुख, उसका गम हम सब का गम है। ये माँ का दुख ख़त्म नहीं हो सकता जब तक उसको उसकी आरज़ू नहीं मिल जाती। उन्होंने अपने सर से ये काली चादर नहीं उतारी। ना मेरे हाथ में आपको शायद चूड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, शायद मेहंदी भी नज़र आ रही होगी, लेकिन इस माँ का हाल देख लें। उसने शॉपिंग नहीं की, उसने बच्चों को ज़रूर शॉपिंग करवाई है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप का दुख कोई नहीं समझ सकता। औलाद का जो दुख है वो माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर सकते। और लोगों को शायद लगता है कि ये एक ही केस है, आरज़ू हमें मिल नहीं जाती। उस वक्त तक हम सब के लिए आप दुआ में अपने हाथ बुलंद करते रहें और इस ख़ानदान को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। आमीन। वॉइस ऑफ जस्टिस के लिए कुछ कहना चाहूँगा। ਵੈਸੇ ਜੈਸੇ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਸੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਖਾਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ।